अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार। इनकी फिल्में सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं। ये साउथ से आते हैं लेकिन नॉर्थ में लोग इनके इतने ही दीवाने हैं। प्लीज वेलकम एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डांसर, वन एंड ओनली रॉकिंग यश। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फैशन की दुनिया के एक चमकते सितारे को। आप जो फैशन वीक देखते हैं, इसमें जो फैशन डिजाइनर्स को प्रेजेंट करते हैं और जो खूबसूरत मॉडल जिनको स्टेज पर पेश करते हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज वेलकम सुनील सेठी। इजाजत है। पहले मेरा हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर दीजिए। कोशिश तो करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कहा जाएंगे कहीं भी जाओ उस लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ, पूरे दिल से कोशिश करता हूँ। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए आपको भी सर। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज मुकदमा पूरे देश में जनता के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार यश पर। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर आरोप है कि ये बहुत जिद्दी हैं। यश केजीएफ में रॉकी कहता है ना, जो करना है वो करना है। असली जिंदगी में भी आप ये कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे जो करना है वो करना है। कुछ गलत है क्या सर वो? सर मेरा मानना है एक ही ज़िंदगी है सर, और आप ही का है सर वो ज़िंदगी। और जो आप बनना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसको करनी है। अगर वो ज़िद्दी लगे तो सबको ज़िद्दी रहनी है सर, लेकिन अच्छी बात पे जिद रखनी है। लेकिन बचपन में जब आप जिद करते थे तो पिताजी से पिटाई होती थी, बहुत छड़ी से मारते थे। 100%। वो मैं तो बहुत शरारती था। मतलब ऐसे मेरे सिस्टर हमेशा बोलती है कि अभी तू एक्टर बन गया, ये सब पूरा रिस्पेक्ट देते हैं लोग। बचपन में तुझे कोई देखता था तो ज़रूर कहते कि ये तो कुछ भी नहीं बनेगा ज़िंदगी में। उतना प्रॉब्लम दिया हूँ मैं बचपन में पेरेंट्स को, क्लास में, कॉलेज में। लेकिन वो सिर्फ अभी लगता है मुझे कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं ना, जो भी मैं सीख के आया, जो भी मैं देख के आया और जिस तरीके से मेरा लाइफ वॉज, आई थिंक यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर बिगर बैटल्स। तो थोड़ा ऐसा था सर पहले से मुझे। हाँ, सीखा तो आपने बहुत है। आपकी सिस्टर ने बताया कि आपको फादर ने पंखे से उल्टा लटका दिया और पंखा चला दिया। सर वो क्या था, मेरा एरिया में, जिस एरिया में मैं बड़ा हुआ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पॉसिबल लोग थे जो अपने लड़के लोग थे, फ्रेंड्स लोग, 100% इस सीट पे मुझे पहले ही बिठा देते सर। ये शो पे नहीं, रियल लाइफ में ऐसा था माहौल। सो माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट। और आपके दोस्त आपके फादर को कहते ये टाइगर हैं। यस सर। उनको तो ऐसा लगता था मैं कहीं 10 मिनट कॉलेज और स्कूल छोड़ने के बाद 10 मिनट लेट भी हुआ ना तो गाड़ी लेके आ जाते थे पुलिस जैसे बीट करने, और दूसरे लड़के लोग भाग जाते थे और मुझे गाली देते थे, अरे तू जल्दी जा भाई, घर जा, नहीं तो तेरे बाप आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको टाइगर बुलाते थे और वो तो सबके सामने मारते थे।
जब भी मैं कॉलेज में हुआ तब भी मारते थे। तो एक दिन मुझको फाइनली एक्टिंग करना पड़ा, मैं ऐसा गिर गया उनके सामने कि उनको बुरा लग के उस दिन से छोड़ दिया उन्होंने मारना। केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि बाप का नाम चलता है और गरीब लोग क्या करें, तो आपको इस बात की परेशानी थी कि फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है? नहीं सर, हमेशा एक चीज़ मेरे ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना, किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत और किसी के सामने ऐसा चीज़ मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बाप हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। वो जो लाइफ में जो पैसा कमाया, पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ जितना उन्होंने वैल्यूज़ दिया और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है उससे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका एसेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया। जो भी था घर पे था नहीं था हमको खिलाया। मेरे घर में जो भी था वो सब मेरे लिए देते थे और उनको पता नहीं क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, सो आई नेवर फेल्ट दैट। क्योंकि आपके दोस्त बताते हैं आपके फादर बस ड्राइवर थे और एक ज़माना ऐसा था कि सिर्फ 14 रुपए रोज़ कमा पाते थे। सर मेरे बाप का ना, उनका मुझे ऐसा फीलिंग आने ही नहीं दिया उन्होंने। जब मैं पढ़ता था मुझे पता नहीं था कि उनके फादर बड़े हैं, मेरे फादर, ऐसा फीलिंग नहीं था मुझे। जब कॉलेज लेवल तक आ गया ना तब थोड़ा आने लगा कि सबके पास गाड़ी है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं और है ना सर, उम्र है, लड़कियां देखते हैं तो सो मेरा पास फादर का स्कूटर था, मेरे दोस्त लोगों के पास अच्छे बाइक्स थे। तो स्कूटर में जब मेरा एक प्रोविज़न स्टोर था, मैंने ही शुरू किया था कुछ फैमिली के लिए, तब मुझको जाके थोड़ा ये प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ता था। जब मैं जाता था ना तो कॉलेज में जाता था हीरो जैसे जाता था। मेरे पास एक बाइक भी था, मैंने खुद खरीदा था, तो उसको मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। तो उसके बाद मुझे वो इन्फीरियरिटी एक बार हुआ था मुझे कॉलेज में। जब मैं कुछ चीज़ लाने के लिए जाता था ना, मुझे ऐसा लगता है कोई देखना, आई डोंट वांट एनीबडी टू सी मी, ऐसा था। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि एटीट्यूड और अंदर जो है ना उससे सब रेस्पेक्ट और ये मिलती है, और जो चीज़ है मॉनिटरी उससे नहीं। अगर आप खुद के दम पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो सब आप कमा सकते हो। तो जब से वो थॉट आ गया ना मेरे दिमाग में तो वो चीज़ ही निकल गई लाइफ से। आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे। No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब। तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो। तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना तो देव से, क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे। क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था। एक बार तो हमारे स्टेट में कर्नाटका में जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था तब, तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था, मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊँगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं बचपन में, मुझे याद नहीं है। तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, लाइक कहाँ है भाई तू बोला था पकड़ के नहीं आया। तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर, एवरीबडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस। एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में। और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था। मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूँ। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिखाती है सर। आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि ये शैतानियाँ करता था और मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी। वो मुझे स्कूल में जब शी केम टू 8th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज इनटू 9th स्टैंडर्ड, शी यूज्ड टू से मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है। सच में सर, दैट शी यूज्ड टू बी लाइक सो टेरिफाइड बिकॉज टीचर एंड ऑल यूज्ड टू बी रियली अपसेट विद मी। जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था।
तो टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर। कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन हैं, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इनके फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको ज़रूर मदद मिली स्टार बनने में। जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी दे विल ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज। उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज ऑल्सो दे हैव टू कैरी। बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है। जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज़्यादा मैं जितना चढ़ा हूँ ना, उससे ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उनका सपोर्ट से ऊपर। आपको लगता है कि पब्लिक ने बनाया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का, उन्होंने कहा केजीएफ से पहले यश क्या था। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फायदा एक्टर को होता है। सच है सर, वो है सर। सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है। बट लेकिन बात यह है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की, लेखक की हो या निर्देशक की हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर। अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी नहीं कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी। मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए तो एक एक्टर को क्यों ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहा है। अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं? जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, और लोगों की नज़र होती है, नज़रिया से, जिस नज़रिया से लोग देखते हैं और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है और जिसको ज़्यादा देनी है उनको पता होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जितने साउथ के स्टार्स हैं, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, विजय, ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन कोई पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। नहीं सर, सब उनके जगह में सब, आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहती है सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं लोग। मेरे हिसाब से ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते, यू कैन बी नोबडी। सो मेरा मानना ये है कि एक बार मैंने कुछ कर दिया प्रीवियस सिनेमा में या उससे पहले, तो उसको लेके मैं सेलिब्रेट करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो सबको वही है सर, सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं सर। मतलब अभी इस हफ्ते किसी और का नाम होगा, अगले हफ्ते किसी और का नाम होगा। बात उस पर नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है, वाकई में पब्लिक के ऊपर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा, थिएटर करना पड़ा, थिएटर में पोंछा लगाना पड़ा, थिएटर में चाय पिलाना पड़ा। सर सच बोलूँ तो अभी बोलने से लोगों को लगता है कि वो मेहनत है या व्हाटएवर स्ट्रगल बोलते हैं ना। मेरे हिसाब से स्ट्रगल क्या स्ट्रगल है? मतलब आज यहाँ बैठ के आप सोचेंगे कि हाँ मैं इतना सब है लग्जरी मेरे पास, तो तब स्ट्रगल था, वैसा नहीं है सर। मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रगल है, उस दिन भी स्ट्रगल था। अगर आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि जॉय है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछने से भी मज़ा आ सकती है और अब सबसे बड़े अवार्ड लेने से भी मज़ा नहीं आ सकता। लेकिन
आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी? सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे। उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। No, I'm not disrespecting anybody. मतलब there are so many stars in my industry, लेकिन वो भी शायद नए 2-3 पिक्चर किए थे। मेरे स्कूल के पास शूटिंग चल रहा था। I just went there and it happens. आज मुझको भी बोलते हैं लोग, देखो कल भी मेरा इवेंट था और मेरा डबिंग चल रही है और बहुत काम चल रही है, लेकिन बाहर फैंस खड़े हैं तो उनको लगता है कि अरे 10 मिनट आके हमें मिल नहीं सकते क्या। लेकिन अभी 26 को रिलीज है तो करता, ये होती रहती है। कहीं पे मैंने बताया था एक इंटरव्यू में, आपने पकड़ लिया है बस। मतलब उतना ये भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था देखना, क्योंकि मुझे लगा था अरे यार ये क्या है आदमी, मतलब ही वॉज वेरी रूड। इसका ऑटोग्राफ नहीं दिया वो नहीं है, ही वॉज वेरी रूड, उसके लिए ऐसा था बस। जो भी फैंस होते हैं वही किसी फिल्म स्टार को बनाते हैं, और आपको, आप कह रहे हैं कि बनाने में पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप बचपन में कैसे थे उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, जवानी में कैसे थे उसकी तस्वीरें मेरे पास है, और आपने अपने आप को क्या बना लिया उसकी तस्वीरें वो आपको दिखाना चाहते हैं। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? इतना प्यारा सुंदर सा चेहरा था, क्या बना लिया आपने? You are sounding like my mother, sir. बच्चा था सर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं दिख रहे हो सर। मैं पहली बार आपको मिला था तब आपकी ऐसे बियर्ड नहीं थी। हाँ, टिकट का रोल पे था। तो मुझे भी पहचानने में मुश्किल हुई थी। I always liked beard सर, मुझे जल्दी बड़ा बनना था सर। बचपन में भी। जब भी मैं थिएटर में ज्वाइन किया था तो I was 17 years old। मैं कुछ भी बोलने जाता था, सब बोलते थे ए तो अभी मेजर नहीं है, थोड़ा रुक चुप कर। तो मुझे लगता था अरे यार बात से लो, ये से क्यों ले रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो मुझे लग रहा था यार मुझे सीरियसली नहीं लेंगे लोग। तो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया और बाद में वो अटैचमेंट हो गया, और मुझे लगता है अच्छा लगता है सर मर्द को। आइए पब्लिक से हम पूछते हैं, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, उस पब्लिक के मन जो सवाल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप बहुत बड़े स्टार बन गए थे तो आपके फादर का पहला रिएक्शन क्या था? उनका हमेशा सपोर्टिव है, लेकिन अभी भी डांटते हैं कि उनको लगता है कि मैं अभी भी थोड़ा बचपना है और बोलते रहते। मुझे अलग है, मेरा पर्सनालिटी उनके नज़रिए में देखूँ तो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। आज भी लगता है उनको कोई भी मुझे उल्लू बना सकता है, और सीरियसनेस नहीं है, मेहनत कम करता है, कैरिड अवे हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स आवर इंडियन पेरेंट्स, जो भी करो आप, जो भी बन जाओ ना, तो बोलते रहेंगे कि वो उनका प्यार है। आई थिंक इट इज़ देयर वे ऑफ टेलिंग दैट ओके तू ज़्यादा ऊपर मत चढ़, इधर ही रहे। तो आई थिंक इट्स सेम विथ ऑल ऑफ अस। आप कन्नड़ा फिल्मों के स्टार बन गए थे, आपके पास सब कुछ, पैसा, घर, सब कुछ आ गया, लेकिन आपके जो फादर थे तब भी वो बस ड्राइविंग का काम करते रहे। हाँ सर, करते रहे, एक हद तक करते रहे। व्हेन माय सिस्टर, उनको एक
बच्चा हुआ ना तब आई थिंक ही स्टार्टेड. आई यूज्ड टू आस्क हिम. तो उनका कहना था तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ. और लोग कहते थे कि बेटा ऑडी में घूमता है, हाँ. और बाप अभी भी बस चलाता है. अब वो थोड़ा लगता था मुझे, तो बाद में मैंने उनको भी गाड़ी में भेजना शुरू किया. बोला वो मत छोड़ो, आप अच्छे गाड़ी में जाओ, ड्राइविंग करना है, आपकी मेहनत है, आप उसका रेस्पेक्ट करो. उनको बोर लगता था सर. वो बोलता था यार ये सब फेक रेस्पेक्ट है. जो भी मुझे आके यश के बाप के नाम से रेस्पेक्ट देते हैं ना, वो है अच्छा है, पर लेकिन जो मेरे काम के लिए मेरे कलीग्स और मेरे लोग देते हैं ना, वो मेरा खुद का है. तो वो जाते थे तो मैं उसको इम्पोर्टेड कार में भेजता था और जाके वहाँ पे ड्राइविंग करते थे. वो बोलते थे मुझे मत कर यार, तू ये एम्बैरेस होगा. मैं बोला आप मेरे लिए मत कीजिए, मुझे लगता है कि मेरे बाप इतना कमाने के बाद आप फिर भी यही काम कर रहे. तो बट आई डेंट फील एज ए डिसरेस्पेक्ट. तो मुझे लगता था अभी मैं कर रहा हूँ ना, आप आराम से रह सकते हैं. तो उन्होंने बोला नहीं, वो पैसे के लिए थोड़ी करते, अभी मेरे लिए वही मज़ा है, मेरा रेस्पेक्ट है, मैं करूँगा. तो बहुत साल किए, बाद में हीरो होने के बाद भी किए. So I used to go to his functions and all. So he used to be there. All his ministers used to be there. Transport minister used to be there as chief guest, and I used to be there. But my dad used to be there in crowd among the colleagues, and he used to be there. I'm so proud of it. Really. एक और सवाल ले सकते हैं. हेलो सर, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आप रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए? नंदिनी है ना आपका नाम? क्या बोला आपने? नंदिनी सर. मेरा सिस्टर का नाम भी नंदिनी. My favorite person in the world. My favorite person in the world, I said, मेरा सिस्टर. देखिए यहाँ पे मेरा लोग को हमेशा क्या होता है, एक एक्टर को रातों रात सक्सेस मिलती है, नहीं तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है. मेरा लाइफ में स्ट्रेंज है. जो कर्नाटका में मुझे मिला ना, वो रातों रात नहीं मिला. बहुत मेहनत करने के बाद एक एक स्टेप लेके हर एक पिक्चर. लोग सिर्फ केजीएफ से जानते हैं, लेकिन केजीएफ बनने के लिए बहुत सारे फिल्म सक्सेसफुल होना पड़ा. Because those films were successful, my budget started increasing and I could work with new talent और जिनका भी passion हो. So it was not a overnight success. एक एक step, then I wanted to take it to next level. मेरा थोड़ा उस चीज़ में एक ही है, when you can do it, why put a limit? तो मैंने सोचा अरे कर्नाटका में है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री को इतना पोटेंशियल है, लेकिन कोई अगर बड़ा छोटा कहता ना मेरा इंडस्ट्री को, तो मुझे बुरा लगता था. जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा काम से लोग जानना चाहिए हमें, और उनको उस काम की वजह से सम्मान देना चाहिए. सो देन आई थॉट ऑफ ओके लेट्स डू पैन इंडिया, एंड आई हैड टू फोर्स माई एंटायर टीम. किसी को विश्वास नहीं था, ये सच बात है. तो बाद में केजीएफ आया, तो रातों रात पूरे इंडिया वाले मुझे एक्सेप्ट कर लिए. पूरे अपने इंडियंस जो है, हर स्टेट वाले, irrespective of which language they speak and where I come from, they didn't even care. They accepted me. So this whole thing is very unique. So बाहर में जो लोग हैं उनको लगता है कि रातों रात हुआ तो लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट बैक होम मेरा फ्रेंड्स और मेरे इवन माई फैंस ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका, दे हैव सीन माई ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप. उनको पर्सनल लगता है मेरा ग्रोथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सबके लिए भी खेल रहा हूँ इधर. इट्स मोर लाइक कर्नाटका से इंडिया टीम के लिए कोई प्लेयर आके खेलता है ना, तो कर्नाटका फील्स गुड, बट इंडिया ऑल्सो इज प्राउड ऑफ दैट प्लेयर. सो इट इज सिमिलर लाइक दैट. सो बहुत खुश है सब कुछ. मैं तो सुना कि आपके कुछ रिश्तेदार ये कहते थे कि इसको कई दिन खाना नहीं मिलता था, हम खाना खिलाते थे. ये 5 दिन नहाता नहीं था, हम इसको नहलाते थे. सर जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि बोलते मैंने ये किया था, वो किया था. अगर मैंने किसी के बारे में मुंह से बोला है तो उन्होंने किया है. होगा किसी भी तरीके से, सब लोग का हेल्प होगा, लेकिन वैसा कभी नहीं था सर. मेरे पास जेब में 1 रुपये भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर. उसमें कोई कमी नहीं था सर. और हाइजीन तो 100% है सर. वैसा 5 दिन नहा नो सर. ऑल सब बहुत मेरे हिसाब से लगता है ना, एक साइकोलॉजी मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में. जब भी कोई किसी को याद करना चाहता है तो वो हमेशा ऐसे याद करते हैं कि वो
जब कुछ भी नहीं था, क्योंकि दे वांट टू फील गुड कि मैंने ये किया था, मैंने इसको ये दिया था। वो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है सर, हम हमेशा वो कहते हैं, लेकिन जो भी मेरे लिए छोटी सी भी हेल्प किया है ना सर, सबको थैंक यू बोलता हूँ। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है। हो क्या गया? आप तो शुरू से ही एरोगेंट थे। आप खुद ही बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं थे तो भी कहते थे मैं हीरो हूं, और जब हीरो बन गए हैं तब क्या कहते हैं? और क्या बचा है सर? मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि जब आप टीवी में काम करते थे, स्टार थोड़े बहुत बन रहे थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है। हाँ सर, वो पैटर्न रहती है ना सर, हमेशा लाइफ में रहती है कि ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। टीवी एक्टर है तो स्क्रिप्ट नहीं मांगना है, वैसा कैसा चलेगा सर? मुझे मेरी लाइफ है, इफ़ आई हैव टू एक्ट, आई हैव टू एंजॉय दैट रोल। अगर मुझे ही पसंद नहीं आए तो लोगों को कैसे दिखाऊंगा? एटलीस्ट आई शुड बी ऑनेस्ट इन व्हाट आई एम डूइंग। बाद में उनको पसंद आए ना पसंद आए अलग है, लेकिन हमको काम ऐसे करने हैं कि हम उस पर जान लगा के करें एंड वी बिलीव इन इट। तो मैं पूछता था, उनको लगता था अरे यार ये क्या है, पूछता है स्क्रिप्ट, तो वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग। लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई। हाँ सर, फर्क नहीं पड़ता सर। और जब आप बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के। नहीं, ज़्यादा सर। नहीं, वो पेमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ही देते हैं सर। अगर दे रहे हैं तो वो वैल्यू है सर, उतना ही। मैं कभी क्लैरिफाई करने नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रोड्यूसर जैसा काम करता हूँ सर। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि प्रोड्यूसर से पहले मैं पैसा ले लूँ और पिक्चर का जो भी हो जाए उन पे छोड़ दूँ, मेरा सेफ्टी ले लूँ। वो काम मैं नहीं करता बहुत सालों से, अभी नहीं, केजीएफ से नहीं, केजीएफ से पहले भी मैं पार्टनरशिप में ही काम किया हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अब लोग मेहनत करेंगे, सब पैसा डाल के अपना खुद का रिस्क लेंगे, काम करेंगे, जब ऑडियंस पसंद करके पैसा देंगे तब शेयर करेंगे। अगर वैसा रिस्क मैं भी साथ में लिया हो तो रिवार्ड भी साथ में ही होना चाहिए। तो एक्टर जैसा मैं कभी सोचा ही नहीं सर। पेमेंट मैं तब लेता हूँ जब पिक्चर पैसा बनाता है। अगर नहीं बनाया तो साथ में खोएंगे, नहीं तो साथ में पाएंगे। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल हैव। लकीली गॉड हैज बीन काइंड, ऑडियंस हैव बीन काइंड टू ब्लेस अस विद दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव बीन टेकिंग। बट मैं कहीं जाके बताया नहीं कि सर मैं इतना किया, टैक्स जितना पे किया पता चल जाता है। बट आई हैव गॉट एक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने दिया है, क्योंकि मेहनत के लिए दिया है। नहीं, आपकी मेहनत तो रंग लाई, क्योंकि केजीएफ 1 और 2 मिला लें तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म आज तक नहीं हुई। हाँ सर, और बजट भी बहुत कम था, तो एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। बिकॉज जब हमने शुरू किया तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल बजट कंपेयर टू व्हाट वी डू नाउ टुडे। इट वॉज अ बिग बजट फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री, बट आई थिंक द वे पीपल रिसीव इट, वो बहुत बड़ी हिट हो गई सर। वो काम से लोग हमेशा सी व्हाट आई रियलाइज नो सर इन लाइफ, वॉट एवर यू डू, so the next one the same people will come and they will still want to see your work and they'll support. और जो भी पहले आपके हेटर्स होते हैं वो बाद में फैंस बन जाते हैं अगर आप काम से ठीक से काम कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन दे हेट इट, दे विल हेट इट फॉर अ रीज़न। बाद में उनको पसंद आएगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, देन दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। सो आई एम वन थिंग सर, आई ओनली वर्क फॉर ऑडियंस बिकॉज दे आर नॉट बायस्ड एंड व्हेन द वर्क इज गुड दे ऑलवेज अप्रिशिएट। सो चलता है सर। इसका मतलब ये नहीं पैसा आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मैं रिलैक्सली काम कर, उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं। हाँ सर। और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। सर मेरा मानना है लाइफ में आपके ऊपर आपको विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि
मैं बोलता हूँ मैं इतना बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मेरे जैसे कोई हो ही नहीं सकता, वो मीनिंग है सर। वो साइकोलॉजिकली इफ यू हैव टू बिलीव। एंड व्हेन यू से दुश्मनी कोई झेल नहीं सकता, मतलब कोई पंगा कोई एक्शन हो तो यू फाइट इट इन सच अ वे विथ राइट स्पिरिट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू गिव योर बेस्ट। इट्स अ वेरी स्पोर्टिव वे ऑफ थिंकिंग। बट सिनेमा में थोड़ा सिचुएशन होती है, डायलॉग बाजी होती है, तो वी हैव टू डू दैट। आप असली लाइफ में भी करते हैं। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, आप अभी भी हैं। आप उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आपने केजीएफ की उनकी फिल्म जीरो के साथ रिलीज डेट क्लैश करा दी। नहीं सर, ये गलत है। मैं आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर, एंड द वे पैन इंडिया फिल्म्स वर्क इज, हमारे लिए एक डेट होती है और वो डेट हर जगह में इट हैज़ टू बी राइट। सो हर टेरिटरी में हिंदी में एक फिल्म होती है, तमिल में एक होती है, तेलुगु में एक होती है, जो भी चाहो आप, यू कैन नॉट गेट अ डेट वेयर देर इज नो क्लैश। सो क्लैश विल हैपन इन अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज वी आर रिलीजिंग इन 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो KGF 1 आया तो सर आई वाज अ स्मॉल फिल्म, हमारा शाहरुख सर का फिल्म बड़ा था, तो वी रिलीज्ड एंड यू नो इट्स नथिंग। आपने क्या बोला मिलने के लिए? ना, आई नेवर मेट हिम बिफोर दैट। उनके बाद सर मिले। मैंने बोला था कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया मिलने का, तो आपने हिसाब चुका दिया। नहीं, मुझे उनका पहचान ही नहीं था एंड आई हैव नेवर आस्क्ड टू मीट, वैसा कुछ नहीं। आपकी फिल्म को 250 करोड़ कमाए, उनकी फिल्म 100 करोड़। नहीं सर, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है सर। क्या होती है, हर टाइम एक काम आपकी, इट मे गेट गुड अप्रिसिएशन समटाइम्स एंड इट मे नॉट, बट व्हाट ही इज डन टू अस, व्हाट इज डन टू दिस कंट्री और दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर डेकेड्स, दैट विल नेवर चेंज सर। ही इज अ सुपरस्टार एंड द डे आई थिंक दैट माई सीनियर्स उनसे मैं बड़ा हूँ, तो उस दिन मेरा दुकान बंद सर, क्योंकि बाद में मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग थे, तो दिस इज़ अ नेचर। एक बार वो उनका काम अच्छा रह सकता है, लेकिन वी हैव टू रेस्पेक्ट एंड आई डोंट सी दैट एज अ प्राइड कि अरे मेरा फिल्म उनका फिल्म से ये हो गया। हमारा काम को लोग अच्छा रिसीव किया, वो काफ़ी है सर। लेकिन जीरो में मैंने भी एक छोटा सा रोल किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लगा। कोई बात नहीं सर, अगली बार मेरे पिक्चर में कर दीजिए। ये भी सही है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म की डेट पोस्टपोन कर दी थी जब KGF 2 आने वाली थी, तो आमिर ने कहा यार KGF से तो डर के रहना पड़ेगा। वो मैं कभी नहीं कहता सर, किसी को किसी का डर नहीं रहता है सर। उनको सिर्फ उनकी काम से, सिनेमा इज नॉट लाइक, इट्स नॉट अबाउट मी और वन अदर एक्टर, इट इज़ अबाउट काम कितना है, उनका काम ठीक से चल रहा है, या whatever their ideal dates are, situations are, it is too much. अभी लोग आसानी से बोल देते, वैसा कुछ नहीं है सर, because I think any film to film can survive sometimes, and sometimes if it is damaging, वो उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन होगा सर। अब रणवीर सिंह ने तो कहा कि यश से दोस्ती मत करना, आपकी फिल्म से क्लैश करवा देगा। ऐसा कहा है सर? मुझे तो कभी सुना ही नहीं दिया। क्यों? जब आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका क्लैश धुरंधर से होने वाला था, उस समय बड़ी चिंता थी लोगों को, क्या होगा? सर, अगर मेरा फिल्म का अनाउंसमेंट 8 महीने पहले हुआ था सर, जो भी क्लैशेस आप बोल रहे, वो क्लैश में मैं सीधा जाके मैं कभी नहीं किया सर। मेरा डेट अनाउंस हुआ होता है, उसके बाद कोई अगर आएगा तो वो क्लैश होता है सर। मैं आई हैव नेवर गॉन, आई थिंक दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई वॉज इन कन्फ्यूजन when my movie was supposed to release on March 19th, तो मैंने सुना है बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं ऐसा कि मैं भी डर गया। वो ज़िंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं सर। लोग समझते हैं 100 करोड़ कम होने से या 200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है। नहीं सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था पॉकेट में। अभी जो भी है प्लस ही है, वो माइनस जितना भी हो ना, इतना प्लस है लाइफ में, प्यार का भी है और सक्सेस का भी है, तो उसका डर नहीं है। डर इस चीज़ की है, जो मैंने प्रॉमिस किया है लोगों को और मेरे तरफ से प्रोडक्ट ठीक है, वो नहीं आया
तो मैं आगे जाता हूँ सर। मैं इसलिए गया, इसलिए नहीं गया कि अरे देयर वाज अ सिचुएशन, आई डिडंट वांट टू मूव। वो तो ठीक है, मैं किसी भी तरीके से मूव नहीं करने वाला था क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास है। लेकिन जब मुझे वो सिचुएशन, वहाँ पे वॉर चल रहा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जब मैं देख रहा था, आई फेल्ट आई नीड मोर टाइम, और उसका थोड़ा एसोसिएशन का सब कर रहा था। देन आई डिसाइडेड टू पुश। अगर वहाँ नहीं करता ना, तब वो ईगो होता सर कि मेरा इमेज के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं वैसा किया होता, तो ईगो होता। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट था। बाद में डिसीजन लिया, जो सही है लिया। लोग वो भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, पिक्चर देखेंगे, मज़ा लेंगे, लाइफ गोज ऑन सर। फिल्म इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया। आप शाहरुख खान एक जगह कह रहे थे कि मुझे भी थोड़ा बनियान पहनना है, थोड़ा बॉडी बनाना है, थोड़ा ब्लड लगाना है, एक हाथ में लड़की और दूसरे में बंदूक, और बोलने से पहले गोली मार दी। नहीं सर, अभी हर लोग करते हैं, लेकिन मैं करूँ तो बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, पता नहीं क्यों। मैं भी अभी देख रहा हूँ, रोमांस भी सब करते हैं, एक्शन भी सब करते हैं, सिर्फ मेरे पे आता है, पता नहीं सर। पब्लिक से पूछते हैं क्यों आपके ऊपर आता है। हाँ सर, आपने जो संजय दत्त के साथ काम किया है, तो सर उनकी तो इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? उनका जब हम क्लाइमैक्स पोर्शन शूट कर रहे थे, तो उनका तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम था, सबको पता ही है, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना अच्छा था। आई वॉज मोर वरीड, आई वॉज ट्राइंग टू टेल, बिकॉज वहाँ पे हमारा KGF का क्लाइमैक्स देखेंगे आपको पता रहेगा, बहुत डस्ट है, एंड आई वॉज सो वरीड। ही वॉज, आई वॉन्टेड हिम टू लाइक विथ बॉडी डबल करेंगे सर, आप थोड़ा ही करो ना। ही वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे डिसरेस्पेक्ट मत करो, आप मुझे करनी है। एंड देन ही केम एंड वी वर ऑल सो स्केर्ड, लेकिन उन्होंने किया। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड, एंड दिल से बहुत अच्छे है वो। यश, ये बात सही है कि आपके बर्थडे के दिन आपके घर के बाहर बहुत भीड़ थी, 5000 किलो का केक लेकर आए थे, बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, लेकिन आप घर के बाहर नहीं आए फैंस को मिलने के लिए? वो हमेशा होता है, हर साल वो होता है। पहले मैं जाता था सर, बहुत करता था वो सब। एज यू आर ग्रोइंग आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको बहुत चाह रहे हैं ये सब, बट जाते जाते ऐसा होना शुरू हो गया कि बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। उस दिन मैं घर में नहीं था बर्थडे पे, मैं तो कहीं और बाहर था। तो क्योंकि अपने एक सीनियर एक्टर थे, वो अमरीश राणा, बहुत क्लोज थे मेरे लिए। उस साल वो गुजर गए थे, तो 1 महीना हुआ था। तो मुझे लगा आज इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे मेरा बर्थडे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो फैंस को क्या लगा कि मैं घर के अंदर हूँ, नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर था। किसी ने एक सुसाइड कमिट कर लिया उसने, तो जला लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद अगले साल पोस्टर लगाने में किसी का हाथ चला गया। उसके बाद 3 लोग दे पास्ट अवे, सेम बैनर ये करना। तो इसलिए मुझे अभी वो थोड़ा डर लगता है और अवर्शन लगता है। मतलब क्यों, कोई किसी का जान है, वो हमारे लिए आके पिक्चर देखे काफ़ी है। मुझे हमेशा यही बात बोलते हो, टाइम वेस्ट मत करो। इतना भी बड़े ये नहीं है हम लोग कि हमारे ऊपर आपका टाइम लड़ते और हमारे बारे में सोचते। ज़्यादा वेस्ट मत करो। जब पिक्चर आएगा आपको मज़ा आएगा तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका ज़िंदगी और आपकी पेरेंट्स की जो हार्डवर्क है, एफर्ट यार, आपके ऊपर जितना भी वो लाइफ में एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं, और नहीं तो मतलब उनका पूरा लाइफ उनके ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर। ऐसा कुछ एक्टर के लिए हो जाएगा ना, उसका वजह से हमारे लिए श्राप ही लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मत वेस्ट करो टाइम। पिक्चर देखो, अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, विल लर्न एंड विल डू बेटर। प्यार दो, लेकिन ऐसा पागलपन में आप लोग कूदेंगे, ये करेंगे, तो आई जस्ट ट्राई एंड अवॉइड सर। वो इट इज़ नॉट एरोगेंस और एनीथिंग। आई जस्ट टेल देम ओके, एक ना एक दिन साल में हम टाइम ले लेते हैं, सबको फोटो देते हैं। जब भी मैं मिलता हूँ, आराम से मिलता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन आई डोंट एनकरेज देम टू बी इंडल्जिंग इन माई स्टारडम और माई सक्सेस सो मच। उनको क्या मिलता है ऐसा? तो मैं वही सीरियसली बोलता हूँ, कुछ मत कीजिए। पिक्चर अगर अच्छी लगी तो देखिए, नहीं तो आपके लाइफ में मेहनत करके आपकी पेरेंट्स को देखभाल कीजिए और उनको बोलिए कि मैं यश से इंस्पायर होकर कुछ काम किया। दैट इज बिग फॉर मी सर,
दैट इज इनफ। एक इंसिडेंट मैंने सुना कि एक फैन ने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जो मेरी फ्यूनरल की जो आखिरी यात्रा है, अंतिम यात्रा, उसमें केजीएफ के स्टार यश और सिद्धारमैया जो कर्नाटक के पॉलिटिशियन हैं, ये 2 लोग आए। तो सिद्धारमैया तो गए थे लेकिन आप नहीं गए। सर मुझे लगा अगर मैं ये करूँगा ना सर, तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकती है कि ऐसा करने से आ जाएंगे। वो माइंडसेट ही रॉन्ग है ना सर। वो उसका मरने के बाद मैं उसका फ्यूनरल में जाके क्या मिलेगा सर? एंड इफ आई एनकरेज दैट, आई डोंट नो, दैट इज व्हाट माय थॉट। आई एम सैड, आई फेल्ट बैड, बट अगर मैं जाके वो करूँगा तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं सर। आई डोंट थिंक दैट इज, इफ समबडी सेज ओके लेट मी अचीव दिस समथिंग एंड तब यश आए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा सर। कोई भी जिंदगी में कोई अचीव करके बोलूँगा तो इफ़ आई कैन आई विल गो, बट ये चीज़ के लिए इनकरेज करना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा लगा सर मुझे, उसीलिए मैंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और इसी चीज़ ने आपको इतना बड़ा बनाया। थैंक यू। ये थॉट आपका बहुत अच्छा है। आपके जो फैन हैं वो थोड़े फैनेटिक हैं। रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, रुला दिया था उन्हें। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस शी स्पोक, शी वाज न्यू, वो तभी नई नई आई थी। तो एक इंटरव्यू में ऐसे कुछ शोज होते हैं सर, बकवास शोज, पूछते रहते हैं उसको क्या लगता है इनको ये मतलब इसको गलत चीज़ बता के इसको क्या कौन मन में आता है। तो 3-4 ऑप्शंस था, शायद वो लड़की ने सोच लिया कि ये ऑप्शन सूट होगा तो उन्होंने बताया तो बहुत ये हो गया था, बहुत सारे डायरेक्टर सब अफेंड हो गए। बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट इज समबडीज ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई रोट। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट समबडीज ओपिनियन विल नेवर बी माई पर्सनैलिटी। सो जो मैं हूँ वो किसी की नज़रिए से नहीं बदलता है सर। मैं जो हूँ मैं हूँ, जो प्यार करते, जो आपको चाहते और आपको जानते वो जानते। और उसके बाद कोई अगर मेरे प्यार में किसी को जाके ऐसा गाली देंगे या डिग्रेड करेंगे, वो भी मेरा फ़ैन नहीं है सर। इफ़ यू डोंट रेस्पेक्ट अनदर एक्टर देन ही इज़ नॉट माई फैन। सो आई ऑलवेज टेल दैट, सी कोई अगर मेरे बारे में बुरा बात कर रहे तो छोड़ दो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता हमको। आप जाके किसी को बुरा बात बोलेंगे, आप बोलो, मेरा फ़ैन बोल के मत बोलो, उतना तो मैं बोलता हूँ सर। लेकिन आप भी अपने फैंस को प्यार करते हैं। मैंने सुना कि एक जगह 700 लोग थे आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते थे, तो आपको सजेस्ट किया था ग्रुप में खिंचा लो, आपने कहा नहीं सबके साथ खिंचाऊंगा। हाँ सर, जब मैं मिलता हूँ और उस माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, क्योंकि हर 700 लोगों के साथ आपने एक एक करके दिया सर, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है सर। अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हूँ, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फ़ोटो मिला तो वो रखेंगे वो उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड। बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है, लाइक वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। अभी यहाँ पे आना है, कल भी घर पे लोग थे, उनको बुरा लगा कि मैं उधर डबिंग करके आना पड़ा, तो दैट हैपेंस। बट वेन एवर आई एम इन अ माइंड सेट टू गिव, आई गिव कम्प्लीटली सर। मैं सुबह से शाम तक भी खड़ा होके पूरा दिन भी फोटो दिया हूँ मेरे बर्थडेज में। हाँ आज भी दोगे? हाँ, डन। उनका भी टाइम का उतना ही वैल्यू है ना सर, वो टाइम सबके लिए एक ही होता है। अब तो आपके सारे जो फैन हैं वो आपके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडीगार्ड को इतना बड़ा विलेन बनवा दिया। मैं उसको कहता हूँ हीरो बन, वो विलन बनता है, मैं क्या करूँ सर। सर आप एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन आप एक ग्रेट सिंगर भी है। तो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेवरेट हिंदी गाने की अगर 2 लाइन हमें गा के सुना देंगे तो इट वुड एब्सोल्युटली मेक अ डे। सो वुड यू प्लीज? गलत फहमी है। मैं ना जिंदगी में जो भी मिस्टेक मैं करता हूँ वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने 2 बार किया है, एक बार गलती हो गई
दूसरे बार फोर्सफुली करवाया गया मेरे से, तो मेरे फिल्म्स में 2 बार गाया। सच बोलता हूँ, थिएटर में भी जब काम करता था ना, जब बैक स्टेज पे या रिहर्सल पे हम लोग गाते रहते, तो कोई अगर चिल्लाता था, क्या है सुर 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 चिल्लाता था, मतलब कोई सुर छोड़ के गा रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा खड़ा हो जाता था कि मैं ही हूँ। उतना खराब सिंगर हूँ मैं, प्लीज़ वो मत कीजिए, बेइज्जती मत कीजिए नेशनल टेलीविजन में। कुछ तो कर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। यश, आप कहते हैं कि मैं किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं करूंगा जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर न देख सकूं, जो देखने में आप कंफर्टेबल ना हो। आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका एक सीन मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, जो पूरी फैमिली हाथ जोड़कर बड़े भक्तिभाव से देख सकती है। बताइए, आप कहते कुछ है, करते कुछ है। सर वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ सर। जब मैं बच्चा था ना सर, तो मैं कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है लाइफ में। उस टाइम पे आप जो बिलीव करते, आप वो कहते। आई थिंक आर्ट हैज़ टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस and it has to take you into the deepest corners of your mind. वहाँ पे जो डिलेमास है आपके लिए, जो भी वो करने का कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्ट में होती है, और एक्सप्रेशन ऑफ ए डायरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी, जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी, वहाँ जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इम्पॉर्टेंट है। और फॉर मी दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। It is beyond me as a person, but I followed one thing sir. जब से टाइटल डाला है, तब से उसके नीचे हमने एक टैगलाइन डाला है सर, दिस इज़ अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सो इसका मतलब ये है, हम पहले से ही बता रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं, वो थोड़ा दूर रहे। जो कर्नाटक विमेन कमीशन है, उसको ये सीन इतना पसंद आया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से शिकायत की कि ये उपसीन है। सर वो एक्चुअली पिक्चर देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि एक आजकल औरत जो चाहती है ना, उनकी डिज़ायर्स भी बात करने से टैबू हो गया है इस दुनिया में, सिर्फ मर्द का ही है सब। सो इस पिक्चर की डायरेक्टर भी एक औरत है, और उनको उस चीज़ पे विश्वास है कि वुमेन्स डिज़ायर और वुमेन्स फैंटेसीज भी उनकी अधिकार है। अगर कोई लड़की उसकी मन से उसको क्या चाहती है वो बोलने को भी डरना पड़ता है सोसाइटी में, वो भी गलत है सर। लेकिन इंटेंट क्लियर है सर, ये सब नॉट टू मेक अ गिमिक, और ये लोगों को थिएटर में लाने के लिए नहीं, ये वो क्वेश्चंस उठाने के लिए है सोसाइटी में। बट आई थिंक इट्स फन है सर, सिनेमा फन है, फन उसकी नजरिए से। कितना फन है, मैं एक और सीन दिखाता हूँ टॉक्सिक का। इसका टाइटल है लेडीज लेडीज लेडीज। लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे?
क्या कहें? सर अटैक करने आई है सर लड़की। सेल्फ डिफेंस। तो इस फिल्म में 5 हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं और सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। तो और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, तो जो चुनी हुई गालियां इसमें आई हैं वो आपने लिखी हैं? नहीं सर, देखना पड़ेगा सर कौन सा है। कुछ सीक्वेंस में मैंने लिखा है, कुछ सीक्वेंस में गीतू ने लिखा है। क्योंकि ये फिल्म 6 लैंग्वेजेस में बन रही है, तो गालियों को ट्रांसलेट कैसे किया आपने? गाली तो गाली होती है सर, हर भाषा में। तो बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? क्या नहीं करना है वो सीखेंगे सर। अच्छा, जो आप दिखा रहे हैं वो उनको नहीं करना है? बच्चों नहीं देखने हैं सर, बच्चों को नहीं बनाया सर ये पिक्चर। पहली बात है सर, जो भी बच्चे हैं घर में रहना है सर, दैट इज़ वेरी क्लियर सर। वी हैव नॉट मेड इट फॉर किड्स। जो भी बड़े हैं उसको सब पता है, देन दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे वांट टू लर्न फ्रॉम इट और व्हाट दे डोंट वांट टू डू इन लाइफ, वो सब है सर। लेकिन इट्स अ वेरी जेन्युइन डीप स्टोरी है सर। आप कहते थे कि जो रोमांटिक सीन है ये करते समय मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो अब बदल गए हैं? 100% बदल गया हो सर। आदमी बदलता ही सर। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बदला हूँ 20 साल से, वो झूठ कहता है सर। एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सर। सब लोग इवॉल्व होते हैं। जिस चीज़ को आप 10 साल पहले मानते थे वो चीज़ अब अलग होती है। जिस चीज़ को आप एक हफ्ते पहले सोचते थे वो भी अलग होती है। 10 मिनट पहले तो मैं सोचता था मैं हिंदी कैसे बात करूं, अभी तो बात कर रहा हूं सर, वो हो जाती है सर। दैट इज लाइफ, कीप्स चेंजिंग। आप कितना बदल गए हैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। कियारा के कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं वो गलत है सर। 2 कैरेक्टर्स है सर उधर, एक राया और एक नाडिया। तो उनका लाइफ में वो बहुत प्यार कर रहे हैं सर, और इस तरीके से कर रहे हैं दुनिया को केयर नहीं करते सर। और उसको दिखाने के लिए हमको वो सीन करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी सर, हमेशा हम भी नर्वस रहते हैं जब एक्ट करते रहते हैं ना। तो हम सोचते रहते हैं, अरे यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल कैसा दिख रहा है, मेरा बॉडी कैसा दिख रहा है, हम कैसे। इट्स एन एक्टर्स जॉब। अभी एक्टर देख रहे हैं आप उधर तो ये सब सवाल उठता है, कैरेक्टर देख रहे हैं तो कैरेक्टर देखना पड़ता है सर। ये गाना देख के इंटरनेट पर कमेंट आ रहे हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट। यश तो मैरिड है, अच्छी खासी शादी चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, उनको ऐसे सीन करने की क्या ज़रूरत? और किसको करनी है सर? जो पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी के लिए एक्टर को करना। बहुत सारे लोग करेंगे तो भी लोग देखेंगे नहीं सर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, 100 अच्छी चीज़ होती है, 1-2 बुरे चीज़ को देख के पूरा अटके रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचता नहीं। जो अच्छे चीज़ बात करते हैं और प्रोग्रेसिवली देखते हैं उनको देखता हूँ। अगर किसी को तकलीफ है तो वो नहीं देखेंगे। और एक तो बहुत ही गंदा सा कमेंट है, छोड़ दिए सर, आपके मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने लिखा है कि तबाही गाना है या कॉन्डोम का ऐड। कॉन्डोम ऐड करनी तो मैं पैसा लेके करूंगा सर, अगर करनी है तो।
मुफ्त में नहीं करूँगा। एक और सीरीज जिस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया वो है जिसमें एक कैरेक्टर कब्र को खोद के और जो लाश है उसके गोल्ड चेन खींच रहा है। स्टोरी में है सर, पिक्चर आने के बाद पता चलेगा सर क्या है। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप मुर्दे की बिल्कुल गलत है सर, ऐसे भी लोग जी रहे हैं, वो रियल इंसिडेंट भी है सर। उसके जो मिलता है उसको बेच के भी खाना खाते हैं सर बच्चे। इट इज़ बेस्ड ऑन समथिंग दैट विच हैज़ हैपेंड इन द सोसाइटी। अब हम पब्लिक से पूछते हैं टॉक्सिक पर जो लोग देखा है, क्या कमेंट है लोगों के। माई क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, हमने अभी टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, रजत सर ने भी दिखाया, इसमें काफ़ी कंटेंट जो है वो मार धाड़ पे है, खून खराबा हो रहा है, वल्गैरिटी भी शोड है। तो क्या ये मूवीज़ को हिट करने का फॉर्मूला बन गया है? लेकिन जब जेनजीज ये सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो फिर उनको क्यों ब्लेम करा जाता है? मैं भी आपके साथ हूँ, क्यों ब्लेम करा जाता है? सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये हिट हो रही है वो प्रॉब्लम है, या जेनजीज को नहीं छोड़ रहे वो प्रॉब्लम है? उनका कहना है कि कर आप रहे हैं और ब्लेम उनके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज़ पे बात करनी है, वल्गरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। हाँ? एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन एस्थेटिक वे, और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है। एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट वेयर दोज इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू वॉच द फिल्म you will understand those films, and it is for Gen Zs. It is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors. उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, whatever your thoughts are, that is a primal aspect of this film. सवाल ले सकते हैं। इंस्टा पे आपके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक करते हो। कौन है वो इंसान और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? That's my wife. Why I follow my wife is because I think that's the only friend I have. She's my friend, and follow करनी भी पड़ती है ना। Zero रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, but jokes apart, I think she's a very important person in my life because we have grown up together doing serials. So she has seen me, she's been part of my life, and I'm very happy and blessed to have her because she's like a strong pillar in my life. Whatever I do, she's not somebody who came because I was successful. I was nobody when both of us were nobody. The best part about relationship is we didn't even have a car. We didn't even have anything. We have grown together and today we have so many things, but what we value the most is being together, time, और उस चीज़ के लिए. So I'm very happy and that is the most important person in my life. जब उनसे दोस्ती हुई थी तो कैब शेयर करते थे, लेकिन सारे रास्ते उनसे बात करने में डरते थे, हालांकि प्यार करते थे। डर नहीं सर, मैं बात ही नहीं करता था किसी से पहले। मैं तो बहुत चुप रहता था, मुझे लगता था बात करके टाइम वेस्ट है। मैं पढ़ता था तो उनको लगा मुझे ऐसे ही सर, आपका जो एलिगेशन है उनको भी लगा मेरा एरोगेंस है, तो बाद में उन्होंने बात करना शुरू किया तो मैं बात करता था। बात करने के बाद देन शी यूज्ड टू आस्क मी क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब। देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। देन शी ओनली काइंड ऑफ पुश्ड मी, सबसे बात को इधर बैठो, क्यों उधर सेपरेट बैठते हो तुम, मैं सब बोल के। आई थिंक एट दैट टाइम वी वर जस्ट फ्रेंड्स, सो उसीलिए बात नहीं करता था। वो जब भी ऐसे सीन देखती हैं फिल्मों को, कुछ कहती हैं आपको? मैं सच ही बोलता हूँ सर। आई थिंक एवरी पार्टनर विल बी अनकम्फर्टेबल डूइंग दिस। अगर मैं ये कुछ बोलूँ तो आई डोंट वांट टू लाई।
हर पार्टनर को होती है, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्राफ्ट, इट्स एन आर्ट, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ चीज़ें ना सर लोग जो मानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीज़ें लोग जो जानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं कि अगले जनरेशन में भी उसको लेके रेफरेंस लेके कुछ सीखते हैं. So some things has to be recorded, and I feel this story is important, and I also have come out of my comfort zone. It's not easy for me to do these things, but that story demands, and it is an important aspect of the story. So of course she will not be happy, but it doesn't mean she is upset or anything, because she trusts me. The most important thing is she's also an actor. She understands it's a job, and when I'm performing there, it's an actor who is doing it. It's not her husband. टॉक्सिक की रिलीज डेट आपने रखी है 26/8/26, 26/8/26, तो 8/8/8. इसमें कोई रहस्य है? दिखने में अच्छा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, तो ऐसे कोइंसिडेंस है. आपकी अदालत में अगला इल्जाम. आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम है कि ये बेकार के रिस्क लेते हैं. आपको दोस्तों ने समझाया था कि केजीएफ इतनी बड़ी हिट है, नई फिल्म के चक्कर में मत पड़ो, केजीएफ 3 बनाओ, पैसे कमाओ, मौज बनाओ. लेकिन आपने रिस्क लिया. मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है सर लाइफ में. मुझे लोग बोलते हैं रिस्क के, मेरे हिसाब से जब घर से निकला ना सर, उससे बड़ा रिस्क कोई और नहीं है मेरे लिए. अभी क्या है सर, खोने को पैसे से क्या डराएंगे सर लोग. गया तो पैसा गया ना. क्या करते हैं सर, एक आदमी कितना दिन में, सबके पास एक ही टाइम है, उतना ही खा सकते हैं, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो. एक हॉलीडे कर सकते हो, एक कुछ घड़ी पहन सकते हो, कुछ कार ले सकते हो, कुछ घर बना सकते हो. जितना भी घर ले लो आप, एक ही घर में रह सकते हो. एक टाइम पे 2-2 घर पे तो नहीं रह सकते. तो पैसा इकट्ठे क्यों करते हैं लोग? सेफ्टी के लिए करते हैं. इकट्ठा करने के बाद मैं देखा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को पैसा छोड़ के गए और वो पैसा 1-2 दिन में उड़ा देते हैं लोग, नेक्स्ट जनरेशन. सो मेरे हिसाब से जो दिल चाहे, जो आपको, आई थिंक आई लाइक टू लिव लाइफ डेंजरसली सर. वो मुझे भी लगना चाहिए भाई क्या करे. थोड़ा वो रोलर कोस्टर राइड जैसा होना चाहिए, थोड़ा पिक्चर की क्लाइमैक्स जैसा होना चाहिए सर. हर दिन जहाँ पे जो मुश्किल काम होती है वहीं पे इज्जत भी मिलती है सर. लग रहा है आप पैसे उड़ाने के चक्कर में हैं. नो प्रॉब्लम. क्योंकि जिस फिल्म से 1500 करोड़ बनाए थे उस फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे. जिसमें 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो रामायण बनाने में आप को प्रोड्यूसर बन गए. सर वो एक गलत फहमी है, मैं क्लियर कर देता हूँ सबको. 4000 करोड़ 2 पार्ट पिक्चर को हॉलीवुड में भी रिलीज करने के लिए उसका प्रमोशनल बजट वो सब मिला के बोले हमारे पार्टनर ने. तो वहाँ का मैच वैसे ही होता है सर. जो पिक्चर की बजट होती है, इक्वल बजट और समटाइम्स मोर दे स्पेंड ऑन प्रमोशन बिकॉज इट इज ग्लोबल. वैसा रेवेन्यू भी होती है सर उधर. सिनेमा इज ए सॉफ्ट पावर. ऑल ऑफ अस हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, ठीक से काम करेंगे, आज नहीं तो कल करके दिखाएंगे. हम नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करना चाहिए. That is what I feel, and Ramayana and even Toxic, both the films are attempt to position it in a global film. लेकिन देखिए, रामायण के बारे में लोग कहते हैं ये रामायण पर जितनी फिल्में बनी कोई नहीं चली, क्योंकि ये स्टोरी सबको पता है. सर वो स्टोरी से नहीं सर, वो क्या होता है, रामायण के बारे में हर एक का एक इमेजिनेशन है. जैसे बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे ना, तो उनसे मैं जो विजुअल मेरे दिमाग में आता था वो अलग था. उसके बाद हमने टीवी सीरियल्स देखे हैं, बहुत सारे पिक्चर बने हैं उसके ऊपर बेस्ड ऑन रामायणा, कुछ कैरेक्टर्स पे बने हैं. वो सब देख के वी ऑल हैव अ लार्जर मेमोरी ऑफ इट. एज अ फिल्म मेकर्स थोड़ा फिल्म के लिए एंटरटेनिंग भी बनानी पड़ती है, और उसके बीच में रिलीजियस वैल्यूज है, उसको भी हर्ट नहीं करना पड़ता है, सेंटिमेंट. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, बट we have to do it, sir. It's a story which has survived for so many years, and best of the people are in this job, and my partner Namit Malhotra is really working hard to put it, and he's risking his money ना sir. देश के लिए कर रहे, करने दो सर, अच्छा होगा. लोग देंगे, पिक्चर अच्छा है तो आई थिंक पीपल विल ब्लेस. जब आप
कर ही रहे थे और को प्रोड्यूसर बने थे, तो आपने रावण का रोल क्यों लिया? राम का ले लेते। सर राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी काफी चाहिए सर। सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है। मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। और उसके बाद है, जब मैं अच्छा हूँ, अच्छाई में मैं भी करूँगा ना, वहाँ पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं। तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड। ये मेरा स्टार नहीं है, स्टारडम नहीं है, पिक्चर के लिए काम कर रहा है। वर्किंग एज अ फिल्मों का राजा तो यश है, तो राजा राम रणबीर कपूर कैसे हो सकते हैं? सर वो केवल एक्टिंग है सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मैं रावण भी नहीं हूँ, मैं वो राम भी नहीं है, यहाँ पे जो राया है वो भी मैं नहीं हूँ सर। वो सब कहानी है, कहानी के लिए हम किरदार है, वो करते हैं बस सर। और आपने सनी देओल को हनुमान जी का रोल दिया है, तो हर फिल्म में वो पाकिस्तान में जाके पंप उखाड़ते हैं, इस फिल्म में क्या उखाड़ेंगे? बजरंगबली है सर, हनुमान जी है, तो मेरा फेवरेट भी है। वो कर्नाटका से है सर, हनुमान जी। हाँ। हर एक एक्टर उनका वैल्यू लेके आ रहा है सर इस पिक्चर के लिए, और सब लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से दे आर ऑल डूइंग गुड, बट ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर टू मेक दिस ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ आवर हिस्ट्री और आवर कंट्री, टू पुट इट देयर। लेकिन प्रोमो देख के तो लगता है कि महफिल रावण ने लूट ली। सर वो मैं तो जस्ट वॉक किया हूँ सर उधर। रावण तो ऐसा जाता है सर और कुछ डायलॉग्स बोलता है, वो उसका वही है, वो स्टोरी जो है वो दिखाया है सर। सब लोग पिक्चर में सबका अच्छा है सर। अब देश के लोग कैसे देखेंगे एक फिल्म जिसमें रावण सबसे बेस्ट एक्टर हो? नहीं सर, रावण भयंकर होना चाहिए सर, तभी जीत की मजा आएगा सर। वो काम मैं कर रहा हूँ सर। जनता में सवाल पूछते हैं। सर क्या ये सच है कि रामायण का म्यूजिक इम्पोर्टेड है और इस पे काफ़ी खर्च किया गया है? इम्पोर्टेड नहीं, मतलब वी हैव अ म्यूजिक डायरेक्टर, हैंस जिमर है, वो दुनिया के बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है। बहुत बड़े बड़े पिक्चर में अभी जो ड्यून आ रहा है उनका ही म्यूजिक है, और इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। वो और अपने AR रहमान दोनों कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है वो आके हमारे कंट्री में काम करने के लिए वो कूद पड़ते हैं, उनको बहुत बहुत काम है। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस समझाया गया है और उनको पसंद आया है। तो दिस इज एन इमोशन ऑफ सो मेनी पीपल, दैट इज व्हाई ही इज कमिंग, सो वी शुड बी हैप्पी। तो इस रामायण में रावण गाना गाएगा या सिर्फ चिल्लाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि रामायण के अगेंस्ट, ये सिनेमा जैसा नहीं होगा। ऑथेंटिक रामायण का जो स्टोरी है, नितेश तिवारी हमारे जो डायरेक्टर्स है और पूरी टीम जो है क्लोजेस्ट टू द सिनेमा। सो व्हेन दे वर टॉकिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट द री रिकॉर्डिंग सर, बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। एक दो सवाल और ले सकते हैं सर? क्या ये बात सच है आपने एक बार आपकी पहचान, आपकी दाढ़ी जिससे आपको इतना प्यार है उसको कटवा लिया था? नहीं, मुझे किसी भी चीज़ से वो ये नहीं है, लगाव नहीं है। सी मैंने इस पिक्चर में ही, मैं टॉक्सिक में भी मैंने निकाल दिया है दाढ़ी कैरेक्टर के लिए। सो इट्स बेसिकली माय पर्सनल चॉइस। आई लाइक, ऐसा नहीं है कि बिना दाढ़ी का भी, मैं देखा हो कुछ लोग बोलते रहते, ऐसे तो बहुत सारे बोलते हैं लोग दुनिया में। सो बट यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव इन। दाढ़ी नहीं तो भी चलेगी, दाढ़ी है तो भी चलेगी, बाल लंबा करके भी चलेगी। रावण में बाल लंबे भी है। एक्टर की एक्टिंग से होती है पहचान, दाढ़ी या बाल से नहीं। सबसे ज्यादा मजा आपको क्या करने में आता है? जिंदगी जीने में आती है सर। जिस तरीके से मुझे जीनी है उस तरीके से जीने का मस्त मजा आता है सर। लेकिन स्टारडम सब अगर आपको बांध दे, आपको एक
केज में रखते तो कैसा सक्सेस है? मेरा सवाल ये है सर, तमिलनाडु में जो हम देखे हैं तलपति विजय जैसे, क्या आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे एंड आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो? बिकॉज आपका तो मैसिव फैन फॉलोइंग है, आई हैव सीन इट लाइव, बचपन से आपका मूवीज देख के आया हूँ, तो I feel like I have lots to do as an actor only. So right now my focus and goal is on how can I position this industry in a better way. But I don't have a taboo towards politics because by the end of the day it is about making some decisions and लोगों के लिए काम करने हैं. If I think there is a need or if I think there is a possibility in future, I don't know. But right now, honestly, I don't have any such thoughts. तो इस नोट पे यस मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी हिंदी बोली। अब बिना आपने ज़्यादा परेशान हुए अच्छी हिंदी बोली, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत थी वो भी बोली, और आप जो बात कहना चाहते थे वो सारी यहाँ जो ऑडियंस है उसको कन्वे हो। मुझे लगता है जो भी इस शो को देखेंगे सबको कन्वे हो। समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार यश पर। हमने उनसे पूछा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी शरारतों के बारे में, KGF के बारे में, टॉक्सिक के बारे में और रामायण के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुनील सेठी के फैसले। रजत शर्मा की आपकी अदालत में आपने प्रूव कर दिया है कि आई एम अहेड ऑफ द टाइम्स। ये सब एक्टर्स को यश एडवाइस देते हैं, कियारा को, हुमा को, तारा को, सबको एडवाइस देते हैं। पर यश को मेरा भी एक सुझाव है, जो इनका स्वैग है, जो फैशनेबल ड्रेस सेंस है, जो कुडंट केयरलेस का एटीट्यूड है, उसको बदलना मत। दरअसल जिस एक्टर ने टॉक्सिक की कंट्रोवर्सीज को इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है, वो जो रॉकिंग स्टार है, जो अपने आप को फिल्म में भी इंडिया का CEO कहता है, वो ऑडियंस को कहता है कि अपने सिर्फ रिलेटिव उन्हीं को मानता हूं मैं, उन्हें ये अदालत बाइज्जत बरी कर। इस यकीन के साथ कि यश इसी तरह से एंटरटेनिंग फिल्में बनाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, समाज को एंटरटेन करते रहेंगे। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए